हेलो माय ऑल लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है वीकली हॉरोस्कोप के ऊपर साप्ताहिक राशिफल की वीडियो रहने वाली है, मेष से मीन राशि तक की। आप इस वीडियो को किसी भी तरह से देख सकते हैं, सन मून राइजिंग नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से जो भी आपकी जोडिएक साइन बनती है, जिससे भी आप देखते हैं रेजोनेंसी होती है, आप देख सकते हैं। इसमें आपके सारे एरियाज को लेकर बात रहेगी। जो भी मैसेजेस मेरे को मिलते हैं जिस एरिया को लेकर, सप्ताह कैसा जाने वाला है आपका अगला, ओके, एक एडवाइस कार्ड के साथ हर एक जोडिएक साइन के बारे में जो भी मैसेज आएगा उसकी हर एक एडवाइस कार्ड के साथ भी एक मैसेज रहेगा। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है, ओके, ब्लॉकेजेस क्या है, एडवाइसेस, मैसेजेस, सबको लेकर यहाँ पे रीडिंग रहने वाली है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात को अवश्य ध्यान में रखिएगा। और स्त्री पुरुष सभी के लिए वीडियो होती है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मैं सभी जोडिएक साइन की कोशिश करूंगी कि टाइम स्टैंपिंग्स कर दूं, ओके, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले एरीज के लिए कैसा जाने वाला है नेक्स्ट वीक। कौन से डेट से कौन से डेट तक है वो भी आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा। ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट या सेपरेशन में चल रहे हैं, या कोई मनमुटाव हुआ है पार्टनर के साथ, ठीक है, तो मैं देख पा रही हूं कि इसी हफ्ते में, ठीक है, आपके पास स्पीड से कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है। किसी बात का सोल्यूशन चाहते हैं, ठीक है, कोई जवाब है मन में, जिसके कोई सवाल है मन में जिसका जवाब आप चाहते हैं, वो यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज है कि किसी चीज को लेकर अगर आप विचार विमर्श कर रहे हैं ना, फैसला बनाना है आपको, फास्ट आपके थॉट्स बदलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। थॉट्स में मतलब कि स्थिरता नहीं है, अस्थिरता बनी हुई दिखाई दे रही है। बाकी धन की तरफ से अगर आप बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन है, ठीक है, अच्छे न्यूज यहाँ पे मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अच्छे अपॉर्चुनिटीज, न्यू क्लाइंट्स अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्लाइंट्स आपकी बातों से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंडिंग, फैमिली के साथ खुल के बात करना, फैमिली के साथ स्पेंडिंग्स करना, ये भी सब चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप किसी चीज को लेकर प्लानिंग चल रहे थे, कोई घर खरीदा है, कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है, वहां पे उनके विचारों का कंट्रीब्यूशन रहना, किसी मेष राशि के लिए पैसों का कंट्रीब्यूशन रहना, सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे यही कहूंगी कि थोड़े बहुत नकारात्मक विचार, ये जैसे कि देखा आपने नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स है। कुछ नेगेटिव थॉट्स आपको मतलब कि घेरे रखे हैं, करूं या ना करूं, कुछ आपने फैसले लिए हैं उसको लेकर दोबारा से असमंजसता में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, इस हफ्ते आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है, जॉब के रिगार्ड कह लो या कुछ भी। ठीक है, कहीं पे आप ट्राई करने वाले हैं जॉब के लिए, ओके, मन में विचार आ रहे हैं आपके, ठीक है, कि जॉब प्लेस आपको बदलना है, नहीं बदलना है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई विशफुल थिंकिंग यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, और कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर डे ड्रीमिंग करना, जैसे कि मैंने कहा, किसी बात को लेकर आपके मन में अगर फैसले दोराहे पे आ रहे हैं, तो वहां पे उन चीजों को लेकर डे ड्रीमिंग करना, ये चीजें भी होती दिखाई दे रही है। ठीक है, अब आपके लिए कि यहाँ पे एडवाइस देख लेते हैं मेष राशि। बीच बीच में अपने किसी फैसले को लेकर विक्टिम मेंटालिटी का महसूस करना, किसी ने रिश्ते में शायद किसी ने आपको डिच किया है या फिर उन्होंने गलती की है, लेकिन अब आपको एहसास करा रहा है या करा रही है कि आपको आप ही विक्टिम हैं, आपकी ही सारी गलती है। ठीक है, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा होप्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी होती दिखाई दे रही है। ओके, डे ऑफ कैरिंग पास्ट का स्ट्रेस को आपको कैरी करके नहीं चलना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है कि कोई आपने फैसला लिया था शायद करंट पास्ट में, ओके, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रेस, सही था नहीं था, दोबारा विचार करना चाहिए। ठीक है, घर वाले, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स शायद उस बात पे आपको समझा रहे हैं, दोबारा सोच लो, थोड़ा सा जल्दबाजी ज्यादा हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है कि बैलेंस, एडवाइस है आपके लिए यहाँ पे मेष राशि, बैलेंस का कार्ड है यहाँ पे। ओके, कामनेस, यू शुड कीप
कामनेस, डोंट गेट एग्रेसिव एंड हैव पेशेंस। आपको कहा जा रहा है कि कोई चाहे आपको कितना भी क्रोध दिलाने की कोशिश क्यों ना करे, कोई आपको बार बार ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ठीक है, रिलेशनशिप में कह लो, ऑफिस पॉलिटिक्स में कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना, आपको कहा जा रहा है कि हैव पेशेंस। आपकी कामनेस ही आपकी ताकत बनने वाली है इस हफ्ता में। ओके, विन हार्ट्स विथ स्माइलिंग फेस, कि मुस्कुराकर आप कहीं ना कहीं दिल जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि एक मुस्कान और एक कामनेस को आप अपनी हथियार बनाए। ये है आपके लिए एडवाइस नेक्स्ट वीक के लिए। ओके, रेमेडीज में अगर फाइनेंशियल तरफ से कुछ भी अनस्टेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, आप जेड या फिर ग्रीन एवेंचुरिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूज ग्रीन पेन फॉर राइटिंग, ठीक है। कोई एग्जाम वगैरह है, ओके, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, कोई मैनिफेस्टेशन आप लिखते हैं, अफर्मेशंस लिखते हैं, ठीक है, ग्रीन पेन का यूज करें। ग्रीन कलर विल कीप यू चेयरफुल, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर का यूज करें, ग्रीनरी में रहे। अपने ऑफिस में, ऑफिस डेस्क में, अपने स्टडी डेस्क में, ठीक है, घर में आप ग्रीन जेड का प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है, एज अ इंडोर प्लांट बहुत अच्छा माना जाता है वो। डोनेट ग्रीन स्प्राउट्स फॉर गुड लक बट डोंट कंज्यूम इट। आपको कहा जा रहा है हरी मूंग की दाल, आप स्प्राउट्स भी दान कर सकते हैं और ऐसे भी दान कर सकते हैं, ठीक है, बट डोंट कंज्यूम इट। आपको इनटेक नहीं करना है इस हफ्ता हरी मूंग की दाल। ओके, तो ये थी मेष राशि आपकी रीडिंग। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए ऑल्सो क्रिस्टल, जेमस्टोन या वास्तु प्रोडक्ट के लिए नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे डीएम कर सकते हैं। टॉरस देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका ये हफ्ता। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, खुद को नर्चर करना, खुद को प्यार करना, जो भी नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान की भरपाई मतलब करते दिखाई दे रहे हैं। ओके, वर्ल्ड, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला सिचुएशन को आप खत्म करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यस, एडवाइस देखते हैं आपके लिए। इल्यूजन, करियर अचीवमेंट्स, ब्यूटीफुल। क्लेम जरूर कीजिएगा टॉरस इस रीडिंग को 333 लिखकर। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डे ऑफ करियर अचीवमेंट्स। डेफिनेटली आपको करियर में बहुत सारी यहाँ पे अचीवमेंट्स मिलते हुए मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में ना एक बुरा फेस यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। काफी चीजों में अगर स्टकनेस आ गई थी ना, स्टकनेस आ गई थी, स्लो बट स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए। पॉजिटिविटी एंड अपॉर्चुनिटीज की भरमार, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूं कि मूवमेंट, चेंज, मैनिफेस्टिंग क्विकली, कि कुछ भी अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ठीक है, अपनी वाइब्रेशंस को, फ्रीक्वेंसीज को हाई रखकर मांग रहे थे ना, ठीक है, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, एक फेथ के साथ अगर आप कुछ मांग रहे थे ना, तो वो इस हफ्ते में वो पूरी होती दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर कोई लॉस आपने झेला है, ठीक है, वहां पे भी मैं यही कहूंगी चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा एक शिफ्ट आ रहा है। ओके, हो सकता है कि कुछ इल्यूजन्स आए, कुछ भ्रम हो आपको, लाइक यू में स्टक इन मल्टीपल ऑप्शंस। ओके, नेगेटिविटी इन माइंड एंड एक्शंस, नेगेटिव इमेजिनेशन एट पीक लेवल। ओके, तो आपको कहा जा रहा है इनसे दूर रहिए, इनसे दूर रहिए। अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ठीक है ना, किसी चीज में लॉस फील किया है आपने, लॉस फेस किया है आपने, ओके, आपको कहा जा रहा है कि फिर से शून्य से शुरुआत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि एक कंप्लीशन होना था, वो डेस्टाइंड था, ठीक है, वो भाग्य में था, लेकिन उसको लेकर हम सिर्फ सोचते रहें, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, आपके करियर में हो, एजुकेशन में हो, ओके, बिजनेस में हो, जॉब में हो, ठीक है। तो रिलेशनशिप में किसी तरीके का ब्रेकअप आपने फेस किया है, ओके, किसी चीज से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, ओके, अब वहां पे बहुत स्पीड आती दिखाई दे रही है अगले हफ्ता, जिस हफ्ते की ये रीडिंग है। पैसों को लेकर शायद आपने कोई बहुत बड़ा लॉस झेला है, ठीक है, रिश्ते और करियर की वजह से आप रिश्ते और करियर में, रिश्ते की वजह से शायद आपने करियर में बहुत सफर किया है। तो ये टाइम है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कि एक बार फिर से छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़े। रिजल्ट स्लो रहेंगे बट सबके सब आपके फेवर में रहेंगे और वो चीजें आपको पता चल जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा 8 ऑफ वॉन्ड्स से दिखाई दे रहा है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो क्विकली मैनिफेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे
कोई आपकी तरफ एयर ट्रेवल करके आता हुआ या आती हुई दिखाई दे रही है, या आपका कहीं जाना हो सकता है, ठीक है, आउट ऑफ सिटी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री हो सकता है। ओके, कोई अगर आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, ओके, जो आपकी लोकेशन से दूर हो, दूसरे सिटी में, दूसरे कंट्री में, तो वो भी यहाँ पे इस हफ्ते चांसेस हाई बने हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई फॉर्म भरना चाहते थे, ओवरसीज से लेके एग्जाम देना चाहते थे, एग्जाम दिया था, ठीक है, उससे रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज मिल सकती है कि आपका इंतजार खत्म हो रहा है, ठीक है, आपका बुरा फेज खत्म हो रहा है, एक कंप्लीशन आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एडवाइस क्या है, यहाँ पे देखिए एम्प्रेस का कार्ड यही बताता है कि अबंडेंस आ रही है, ओके, लेकिन अपने आप को नर्चर करना है, अपने पैसे को नर्चर करके रखना है। शायद आपने सोचा ना हो, बिना सोचे इम्पल्सिव कुछ एक्सपेंसेस आ गए थे आपके लाइफ में, तो अब यहाँ पे नर्चर करने का आपको मौका मिलेगा, सेविंग्स करने का मौका मिलेगा, सेविंग्स होंगे। ओके, यहाँ पे गुड न्यूज भी किसी किसी को सुनने को मिल सकता है। एडवाइस में आपके लिए करियर से रिलेटेड अचीवमेंट, यहाँ पे इट्स अ गुड डे टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स ऑफ योर एफर्ट्स। आपने अब तक जो एफर्ट्स किए थे उसके रिजल्ट्स यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोमिनेंस एंड अथॉरिटी विल बी इन योर साइड, आपकी साइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके सीनियर्स, ठीक है, आपके अथॉरिटीज जो भी आपसे ऊपर है, ओके, या जिनसे भी आप कोलैब करके काम करते हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं करियर अचीवमेंट्स आपके लिए आने वाले हफ्ते में है। वियर एनी शेड ऑफ ग्रीन और ब्लू, अगर किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट में जा रहे हैं जहां से आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सकती है, आने की एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, तो ग्रीन के शेड्स और ब्लू के शेड्स पहन के जाने की सलाह है आपको। ग्रीन एवेंचुरिन आप पहन सकते हैं, जेड पहन सकते हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली ये भी लक को बहुत बूस्ट करने वाले स्टोन्स है कुछ, ठीक है। फीट पैरेट्स एंड अदर बर्ड्स, आप को अगर लगता है कुछ ब्लॉकेजेस आ रही है, ठीक है ना, एक अशांति सी, कुछ इल्यूजन से है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आपको मैं यही कहूंगी, बर्ड्स को फीड कराना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा नेक्स्ट वीक। डोनेट समथिंग टू ट्रांसजेंडर, ओके, ट्रांसजेंडर्स को, किन्नरों को कुछ डोनेट करना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, ये आपके करियर में एक राइजिंग टर्निंग पॉइंट रहेगा। तो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन, क्रिस्टल्स या वास्तु प्रोडक्ट्स या जेमस्टोन्स चाहते हैं तो नंबर गिवन है वीडियो में, उसके द्वारा आप मुझे डीएम करके संपर्क कर सकते हैं। हेलो मिथुन राशि, देखते हैं मिथुन राशि के लिए नेक्स्ट वीक कैसे रहने वाला है। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके, और कोई भी अगर आप जेमस्टोन चाहते हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं या फिर वास्तु प्रोडक्ट्स चाहते हैं तो नंबर गिवन है वीडियो में, उसके द्वारा आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मैसेज करके। मूव ऑन, जो भी पास्ट हर्ट्स मिले हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए सलाह है जेमिनाई की, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे आगे बढ़ना, कि काम की जगह में आप किसी से ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व ना होए, ठीक है। यहाँ पे ये सप्ताह आपको सिखाएगा कि काम की जगह में हमारे कुछ लोगों से इमोशनली हम कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, हमारे क्लासमेट्स के साथ हम कुछ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, ओके, तो वहां पे ये चीजें हैं कि एक तो अगर आप कनेक्टेड है तो प्रोफेशनली एंड पर्सनली लाइफ में को इंक्लूड करने की कोशिश ना करें, एक साथ मिलाने की कोशिश ना करें। अगर इसमें बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो ऑटोमेटिकली ही मतलब आपके मन में आएगा कि मुझे यार उसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना कहीं यहाँ पे बहुत कंपटीशन यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी ही सक्सेस की वजह से, बैकबाइटिंग, जेलेसी, और वो चीजें आपके सामने आ रही हैं, और वो कुछ अपने ही हैं आपके, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया एक टाइम पे, वो भी आपके साथ खड़े रहे, लेकिन इस टाइम पे ना कुछ जेलेसी, कुछ नेगेटिविटी बाहर निकलने वाली है वहां से। वहीं पे अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, कहीं पे आपको बहुत हर्ट हुआ था, पेन मिला था, आपने वहां पे चीजें ठीक करने की कोशिश की लेकिन वहां पे काम नहीं बना, ओके, बहुत लंबे समय तक आपने वेट किया, लेकिन अब आपका मन कहीं ना कहीं यही हो रहा है कि मूव ऑन कर जाऊं। मूव ऑन, विड्रॉल करते हुए आप इमोशनली कहीं ना कहीं आप स्पेस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मन तो है लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स, काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है रिश्तों के प्रति। तो इस टाइम पे आपका मन करेगा कि अभी इस सिचुएशन में मेरी इस चीज की वजह से, रिश्ते की वजह से सारी चीजें सफर कर रही हैं, तो बेहतर होगा कि अभी यहाँ से वॉक अवे करना ही बेहतर होगा। दिल में आपके बहुत प्यार है, ठीक है, हिडन फीलिंग्स यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है कि अगर कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई इस तरीके की पार्टनर की बातें चुभी हैं,
चेहरे पे मुस्कान लिए आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। किसी किसी जेमिनाई के लिए तो ये भी है कि करियर में भी, वर्क प्लेस में भी काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। ऑफिस पॉलिटिक्स भी दिख रहा है, वहां पर लव रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स तू मैं हुई हैं। लेकिन सी, यहाँ पे जेमिनाई सन का कार्ड आया है। सब एट द एंड, हफ्ता आगे जाते जाते सारी चीजें सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। कौन कर रहा है? आप। कहीं ना कहीं इमोशंस से ज्यादा लॉजिक एंड प्रैक्टिकलिटी को आप वरीयता दे रहे हैं कि इमोशंस काम की जगह काम नहीं करेंगे। जब वो मेरे फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा, वो मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रही, तो मैं क्यों? मुझे भी प्रैक्टिकलिटी डिसीजंस लेने चाहिए, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने चाहिए, लॉजिकल होके सोचना चाहिए, ठीक है। कहीं यही मेरा वीक पॉइंट ना बन जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं आप इमोशंस को साइड रख के लॉजिकल सोच रहे हैं। कोई आपकी यहाँ पे विश पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और किसी का बहुत फेथफुली वेटिंग कर रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी देख लीजिए, एडवाइस में भी आ गया है मिथुन राशि, प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। डे ऑफ मूवमेंट, अगर किसी अपने के साथ ही, अपने भाई बहन के साथ या किसी भी फ्रेंड के साथ अगर आप कोलैब करके काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर भी कोई अगर मनमुटाव हो रहा है, तो यही सलाह दूंगी कि अगर रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा साइलेंट हो जाए। ओके, क्योंकि देखिए काम की जगह पे तो प्रैक्टिकलिटी ही काम आती है। इसलिए कहा जाता है या तो अपनों के साथ डील मत करो, और अगर कर रहे हो तो प्रोफेशनल एंड पर्सनल चीजों को अलग रखने की ही कोशिश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो चीजें असर करती ही करती है। हम नहीं बोल पाते अपनों को, ठीक है ना। वहीं पे अगर ऐसी स्थिति नहीं है, तो कहीं पे अगर आप काम कर रहे हैं, वहां पे किसी के साथ इतना इमोशनली इन्वॉल्व होके कुछ ऐसा मत बोल दीजिए कि वो बाद में आपके ऊपर ही बैकफायर कर जाए, कि गुस्से में या झगड़े में वो चीज ऐसी आपको बोल दे कि आप पछताए कि मैं कितना गलत था इसको लेकर, कितनी गलत थी इसको लेकर। तो डे ऑफ प्रैक्टिकलिटी का ही आपके लिए एडवाइस आया है, एडवाइस कार्ड में निकाला है मैंने ये। टुडे यू विल रिमेन प्रैक्टिकल इन योर एक्शन एंड थॉट्स। आपको कहा जा रहा है कि इस वीक में आपको प्रैक्टिकल रहना है, अपने एक्शंस में भी, अपने विचारों में भी। बी पोलाइट एंड जेंटल विद अदर्स, चाहे जितना भी गुस्सा आ रहा है आपको, किसी ने जितना भी पेन दिया है, बी पोलाइट एंड जेंटल विद अदर्स, ठीक है। रेमेडीज है आपके लिए यहाँ पे, जेड या ग्रीन एवेंचुरिन आप पहन सकते हैं, ठीक है। वियर एनी शेड ऑफ ग्रीन और ब्लू, ओके। ग्रीन और ब्लू कलर का ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगले हफ्ते, ओके। डू योर इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन वेडनेसडे, ठीक है। किसी भी इंपॉर्टेंट काम को अगर आप कर सकते हैं तो वेडनेसडे के दिन करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ऐड ग्रीन वेजिटेबल्स इन योर डाइट, अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को जरूर ऐड करें, ओके। यहाँ पे है डे ऑफ मूवमेंट, स्टे फोकस्ड एंड मेक टारगेट्स। फोकस रहिए, किसी के बोलने से अपना ध्यान मत भटकाइए, ठीक है। किसी के बोलने से, किसी के भटकाने से आपको अपना फोकस नहीं हिलाना है। एंड मेक टारगेट्स, ठीक है। मेक टारगेट, डिसिप्लिन की जरूरत है यहाँ पे। मेक सॉलिड प्लान्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, सॉलिड प्लान्स बनाइए एंड उसके ऊपर वर्क करने लग जाइए। ये नहीं कि आपने लिख के रख दिया है और उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं आप। पेंडिंग टास्क विल स्टार्ट मूविंग, जो भी काम रुके हुए थे उसमें मूवमेंट आती हुई नजर आ रही है अगले हफ्ते, ठीक है। आपके द्वारा अगर अटकाए गए थे तो पहले पेंडिंग कामों को पूरा कीजिए, आपको वक्त मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ नहीं है करने को, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी, कहीं ना कहीं यूनिवर्सल गाइडेंस है कि पेंडिंग काम को आप पूरा कीजिए पहले, ओके। और वियर मिक्स्ड चेक प्रिंट, ठीक है। डोंट स्पीक लाइज, झूठ का सहारा मत लीजिए किसी भी चीज में, वो चीजें आपको ही नुकसान कर सकती है। डोनेट 3 बनानास इन टेम्पल फॉर गुड लक एंड फीड डॉग्स, आप डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को कुछ दे सकते हैं, ठीक है। या फिर बनाना डोनेट कर सकते हैं मंदिर में किसी नीडी को, अपने गुड लक के लिए। अब अगर आपको लगता है कि बहुत बाधाएं आ रही हैं, काम में रुकावटें आ रही हैं, तो आप केले का दान कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी दिन अगले हफ्ते। तो जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। हेलो कर्क राशि, देखते हैं इस हफ्ते क्या है आपके लिए मैसेज। एस ऑफ कप्स, हेरोफेंट, डेथ, एम्परर, डेविल। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी से कोई बहसबाजी हुई है, ठीक है, करंट पास्ट में, तो वहां पे आपको कहा जा रहा है कि अपने ऊपर उस चीज का तनाव ना ले,
ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उस चीज में ना ज्यादा आपको ट्रैप्ड नहीं रहना है, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे खत्म होनी ही थी, खत्म होनी थी, किस लिए? नई शुरुआत के लिए। अब यहाँ पे कोई आदत हो सकती है, कोई आदत हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, ठीक है, कोई साथ हो सकता है, चाहे वो कोई दोस्त हो, ठीक है, पुरानी कोई डील हो, ओके, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एडिक्शन का दिखा रहा है कैंसर, तो यहाँ पे यही कहूंगी मैं, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, अगर इस तरीके की कोई चीज है, वो चीज अब छोड़ने का वक्त आ गया है, ठीक है। इन सब चीजों से दूर रहे, ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है। इस हफ्ते आपके लिए अच्छा होगा किसी मंदिर में विजिट करना, किसी मंदिर में विजिट करना आपके लिए अच्छा होगा, स्पेशली शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके लिए अच्छा होगा, ओके। अगर पूरे हफ्ते कर सकते हैं तो बेटर है, ठीक है, और अगर नहीं तो एटलीस्ट मंडे के दिन या फ्राइडे के दिन जाकर अवश्य से करें। अगर आपके किसी काम में अटकाव आ रहा था ना, किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम में कोई अटकाव आ रहा था, तो कहीं ना कहीं वो चीजें सुलझती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। कोई चीज यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस को मानना ही आपके लिए उचित रहेगा। अगर कोई चीज आप शॉर्टकट में करने की कोशिश कर रहे हैं तो ना करें, इस हफ्ते तो बिल्कुल भी ना करें, ओके, क्योंकि हो सकता है रूल रेगुलेशन से ना चलने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाए। अगर पास्ट में आपने कोई शॉर्टकट मेथड से पैसा कमाया था या कुछ भी, ठीक है, कोई टेक्निक्स अपनाई थी, तो वो अब यहाँ पे खत्म करने का टाइम आ गया है। वो चीजें कहीं ना कहीं अब आपको सब नहीं करती, जैसे कि मैंने अपनी वार्षिक राशिफल में भी बताया हुआ है कैंसर में कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, करियर, फाइनेंस, जॉब और बिजनेस से रिलेटेड। तो अच्छा होगा कि उसमें किसी गलत चीज का साथ ना हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाली है अपने कार्य क्षेत्र में, ओके। लीडरशिप की भूमिका में है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अकड़ू है, डांट देता है, डांट देती है, ये सुनने को मिले, लेकिन उसी से स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, आपके काम में। तो उसे बरकरार रखिएगा, बस लोगों से जेंटली एंड हम्बली एंड पोलाइटली बात करके। ऐसा ना हो कि किसी कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाए जहां पे छोटा महसूस कराना हो सामने वाले को, यही कहूंगी मैं। अपने कार्य क्षेत्र में आपको रूल्स एंड डिसिप्लिन फॉलो करने की जरूरत है। यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इंट्यूशन काफी ज्यादा हाई रहने वाली है आपकी इस सप्ताह। इमोशंस के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में कोई भी चीज होनी होगी तो आपको पहले से पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कार्य क्षेत्र से भी रिलेटेड कोई प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। प्रेगनेंसी न्यूज भी सुनने को मिल सकती है मैरिड कपल्स को। किसी किसी के लिए जॉब चेंज, लोकेशन चेंज, या अपने हैबिट्स से निकल के कोई और हैबिट्स में जाना, ये भी चीज है यहाँ पे। पर एक चीज है जो मैं कहूंगी कि मंदिर विजिट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, शिवलिंग पे जल चढ़ाना पूरे हफ्ते। आपको कहीं ना कहीं जो भी रुकावटें आ रही थी ना, मन में अगर कोई संकोच था, उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। को डिपेंडेंसी बिल्कुल ना रखे, ठीक है, यही कहूंगी मैं। टॉक्सिसिटी यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है इस हफ्ता, आप कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म फोकस बहुत ज्यादा रहेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पे आपके लिए मैसेज है एडवाइस के रूप में, यू नीड टू पुट मोर एफर्ट्स टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स, की अगर आप अपने डिजायर्ड के अकॉर्डिंग, अगर आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स चाहते हैं, हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो लगे रहेंगे आप, नीड मोर फोकस इन योर वर्क। आसपास की कोई भी चीजें अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो आपको कहा जा रहा है उस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और अपने काम में और भी ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। मतलब जब काम पे है तो अपने फोन को साइड रखिए, अपने प्रेम संबंध, अपने वैवाहिक संबंध, अपना घर परिवार, माता पिता, सारी चीजों को वहां पे दूर रखिए। उसकी टेंशन के साथ कार्य क्षेत्र में काम नहीं चलेगा। आप मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट, उसकी वजह से ही यहाँ पे आपको प्रपोजल्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तारीफ भी हो रही है, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें आपका ध्यान भटका रही है, ठीक है। तो यही है एडवाइस आपके लिए। ऑफर मस्टर्ड ऑयल इन शनि टेम्पल फॉर गुड लक। आप सैटरडे के दिन आप अपने आसपास अगर शनि मंदिर है तो वहां पे शनिदेव को आप मस्टर्ड ऑयल ऑफर कर सकते हैं, या फिर किसी नीडी को जितना आपसे हो सके मस्टर्ड ऑयल दे सकते हैं फॉर गुड लक। कि आपको लग रहा है कि इतना तो मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो मेहनत कर रही हूँ, क्यों डिले हो रहा है, ओके, क्यों देरी हो रही है, ब्लॉकेजेस आ रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि मस्टर्ड ऑयल डोनेट करना, ऑफर करना अच्छा रहेगा। डोनेट ब्लैक तिल, ओके,
काले तिल भी आप दान कर सकते हैं। और फीड एनी ओल्ड लेबरर, किसी बुजुर्ग लेबर को, किसी बुजुर्ग मजदूर को, ठीक है, मजदूर वर्ग के जो लोग होते हैं उनको उनको कुछ भी देना अपने अकॉर्डिंग, चाय पिला दिया, कुछ भी दे सकते हैं आप, पानी दे दिया या कुछ भी, ठीक है, ब्लैंकेट दे दिया एक, ओके, वो अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं जो भी आपके लक में ब्लॉकेजेस बन रही है, कोई बाधा आ रही है, कोई नेगेटिव कहते हैं ना नजर लग जाती है कभी कभी, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। तो कर्क राशि, ये थी आपकी रीडिंग। हेलो सिंह राशि, देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या कुछ है आपके लिए मैसेजेस, ब्लेसिंग्स, ब्लॉकेजेस एंड ऑल्सो एडवाइस। एट ऑफ कप्स। कहीं पे अगर रिश्ते में बात नहीं बन रही है, ठीक है, वेटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, आप मुझे वॉक अवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वॉक अवे करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस। किसी ने अगर आपके साथ कोई भी नाइंसाफी की है, ओके, और आप वहां पे बार बार झुक रहे थे, चाहे वो आपका प्रेम संबंध हो, आपके वैवाहिक जीवन हो, आपके दोस्त हो, आपके रिलेटिव्स हो, ठीक है, ऑफिस कलीग्स हो, कि आप ही बार बार झुक रहे थे, आप ही बार बार झुक रहे थे, या फिर उनकी प्रैक्टिकलिटी, कहते हैं ना कि उनका दिमाग ज्यादा चल रहा था रिश्ते में, लेकिन आप तो सिंह राशि है, ठीक है ना, बाकी चीजों में आप प्रैक्टिकलिटी वैसे ही यूज कर लेंगे, दिमाग ही ज्यादा चलाते हैं, लेकिन रिश्तों में दिमाग नहीं चलाते, क्योंकि ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि रिश्तों में दिमाग का गणित, ठीक है, गणित का विषय नहीं होता है रिश्ता, ओके, वहां पे घाटा ही होता है जो गणित से चलता है अपने रिश्ते में। तो यहाँ पे यही दिखा रहा है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैंने बहुत कर लिया, ठीक है ना, अब मुझे इमोशंस के साथ नहीं चलना है, नई शुरुआत। काफी लोग यहाँ पे शून्य से शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले हफ्ते, मेरे को बहुत सारी चीजों में नए से शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि मुझे जैसे होता है ना, कहते हैं कि रात को, ठीक है, पूरे दिन में कुछ भी अगर किसी से झगड़ा हुआ है, उसे मन में लेकर, उस ग्रजिस को मन में लेकर ना सोए, वरना अगला दिन भी अच्छा नहीं शुरुआत होता। तो वो चीज यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है कि आप वो चीज कर रहे थे बहुत लंबे समय से, लेकिन अब नहीं करेंगे। शून्य से यहाँ पे शुरुआत, यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहा है, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स, ठीक है, एक सकारात्मक सोच के साथ, ओके। लेकिन आपको मैं यहाँ पे यही कहूंगी, किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है आपने, किसी पे भी आंख बंद करके नहीं भरोसा करना है। कुछ भी पेन आपको मिला था, कोई धोखा मिला था आपको, फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं, डेफिनेटली करिए। लेकिन यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप, ये लड़का बेसुध होके चल रहा है, ठीक है ना, इसे ये भी नहीं दिख रहा सामने खाई है, तो ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ नए लोगों के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है, ऑफिस में कुछ नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली भी किसी से बात हो सकती है आपकी, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी लाइफ में, फिर से एक कैरिज्मा लौटेगा, फिर से एंथुजियाज्म लौटेगा, ये दिखाई दे रहा है। अपने गोल्स के प्रति बहुत सचेत, बहुत एम्बिशियस बनते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत फास्ट फास्ट सोच बदलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। घर में कोई सेलिब्रेशन का माहौल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी फ्रेंड के बर्थडे पे जाना, ठीक है, किसी गेट टुगेदर में शामिल होना, ओके, वहां पे पुराने दोस्तों से मिलना, ये चीजें भी। घर से दूर काम करते हैं आप, शायद घर वापसी कर रहे हैं आप, कोई मैरिज सेरेमनी, कोई मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है आपके, कुछ ट्रैवल्स के प्लानिंग्स बन सकते हैं, घूमने जाने के प्लानिंग्स बन सकते हैं। किसी डिसीजन को अगर आपने रोक रखा था, किसी डिसीजन को अगर आपने रोक रखा था, बहुत सोच समझ के, ठीक है ना, बहुत सोच समझ के, कि मेरे साथ भी इनजस्टिस ना हो और सामने वाले के साथ भी इनजस्टिस ना हो, ठीक है, ऐसा कोई फैसला बनाते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लोगों को माफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, फॉरगिव एंड फॉरगेट के मूड में दिखाई दे रहे हैं आप अगले हफ्ते। एडवाइस है कोल्डनेस, एंजाइटी एंड ओवरबर्डन। देयर विल बी फ्रेश स्टार्ट ऑफ समथिंग बट ऑन वेरी स्लो मोड। जैसे कि यहाँ पे भी आपने देखा फूल का कार्ड आया है, सिंह राशि, आपके लिए यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि देयर विल बी फ्रेश स्टार्ट ऑफ समथिंग बट ऑन वेरी स्लो मोड। बहुत ही धीमी मोड में आप स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही सही है कि जब कुछ ना दिखे ना, कुछ ना दिखे, तो भाई एक एक कदम आगे बढ़ाकर चलना ही समझदारी है, लेकिन एक जगह रुके रहना समझदारी नहीं है, वो मूर्खता है। तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि
चाहे बेमन से ही हो, चाहे बेमन से ही हो, बहुत दूरदर्शी के साथ आप प्लानिंग बना रहे हैं। यहाँ पे फूल का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि बहुत दूर का सोच के आप यहाँ पे प्लान्स बना रहे हैं, बहुत दूर का सोच के, ठीक है। कहीं पे किसी फेलियर का सामना किया है, फिर से शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं आप, ठीक है। कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नए एनवायरनमेंट में, ओके। एग्जाम में या पढ़ाई में किसी तरीके की स्ट्रेटेजी आपकी कामयाब नहीं हुई, फिर से नए गोल्स आपको सेट करने की जरूरत है, फिर से नए डूज एंड डोंट्स बनाने की जरूरत है, ओके। इंक्रीज योर एनर्जी टू गेट फास्टर रिजल्ट्स, डोंट बी डुअल माइंड एंड इंक्रीज फोकस। डुअल माइंडसेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की डुअल माइंडसेट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहूंगी मैं, इंक्रीज फोकस, फोकस बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी मन मुताबिक मिलेंगे, लेकिन थोड़ा स्लो मोड में रहेगा। रेमेडीज है आपके लिए, यहाँ पे मून स्टोन पहन सकते हैं आप। नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज्यादा घेरे हुए हैं, कंफ्यूजन है किसी चीज की, ओवर थिंकिंग है किसी चीज की, ठीक है। सेलेनाइट आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने अपने यहाँ प्लेट रखा हुआ है, सेलेनाइट आप रख सकते हैं, और सेलेनाइट ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं आप, ठीक है। पोर हाफ कप ऑफ अनबॉइल्ड मिल्क इन योर बाथिंग टब। आप जो आपका नहाने का पानी होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल लीजिएगा और आप उससे नहा सकते हैं, कच्चे दूध से, ओके, कच्चे दूध से। वियर स्काई ब्लू, व्हाइट, सी ग्रीन और एनी लाइट कलर। किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट में जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, ओके, आपको लाइट कलर्स पहनने की सलाह है। नेक्स्ट वीक स्काई ब्लू, व्हाइट और सी ग्रीन कलर पहनना चाहिए, ठीक है। और काफी ज्यादा वर्कलोड, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जिस वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते और काम में बैलेंस ना बना पाना, लेकिन काम की तरफ ही आपका ज्यादा फोकस है, दिखाई दे रहा है। डोंट टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ना कहना सीखिए लियोस, ना कहना सीखिए। अगर कोई काम आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप वहां पे ना बोलना सीखिए, ओके, क्योंकि इस वजह से भी आप में कहीं ना कहीं एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ रहा है। हर चीज में खुद को दोषी मान लेना, खुद को दोषी ठहरा देना, ओके। फिर भी एंड में क्या सुनने को मिलता है, किया ही क्या है, मैंने कहा था करने के लिए, तो आपको कहा जा रहा है कि डोंट टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके। ब्लैक कलर को अवॉइड करना है। ओम नमः शिवाय एंड गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। रिमूव ऑब्स्टेकल्स, इससे क्या होगा, ऑब्स्टेकल्स कहीं ना कहीं रिमूव होगी। हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा था तो उसमें भी सुधार आने लगेगा। आई मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं आप कहीं पर भी, किसी नीडी को, किसी एनजीओ में वगैरह आई मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग सिंह राशि। हेलो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। तो अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, किस चीज से भाग रहे हैं आप। टेंशन से, बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया है। सारे के सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड ही आ रहे हैं यहाँ पे। थॉट्स, एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं आपके लिए। किसी तरीके के क्रिस्टल्स या फिर जेमस्टोन, वास्तु प्रोडक्ट या कंसल्टेशन चाहते हैं, 2026 की रिपोर्ट चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से, टैरो से, ठीक है, तो नंबर गिवन है वीडियो में, उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं। हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन में अगला हफ्ता आपका कटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यस, सॉलिड फाउंडेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर आपके काम के ऊपर, कहीं ना कहीं काम के ऊपर रिश्ते की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहां से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए नहीं कि आपको वो रिश्ता निभाना नहीं है या चाहिए नहीं है, ठीक है ना। वर्गोस को हमेशा क्या माना जाता है, प्रैक्टिकलिटी के लिए, ओके। हर चीज का बर्डन उठा लेते हैं वो, लेकिन उनके लिए उनका काम, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ऊपर होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चाहे रिश्तों की, चाहे वर्क की, चाहे पढ़ाई की। लेकिन अगर कोई चीज सफर कर रही है, समझाने से भी नहीं समझ रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपना जो है ना स्ट्रेस उनका रिलीज होता है काम पे फोकस करके, ओके, काम पे फोकस करके। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि गेटिंग अवे विथ समथिंग, किसी चीज से आप भाग रहे हैं, अगले हफ्ते किसी चीज से आप भाग रहे हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी, डे ऑफ करियर सक्सेस एंड सेलिब्रेशन, ठीक है। तो सॉलिड फाउंडेशंस जिन्होंने बना रखी है उनके लिए तो भाई बहुत ज्यादा सक्सेस एंड सेलिब्रेशन का यहाँ पे अगला हफ्ता साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन,
डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन रूटीन टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। स्लो डे, कोई चीज अगर बहुत स्लो पड़ रही है, आपको उसका एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, वहां से भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा हटते कि मुझे काम करने में दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई जिम्मेदारी निभाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरे को वहां पे गलत समझा जा रहा है तो मैं वहां नहीं रह सकता, मैं वहां नहीं रह सकती, टॉर्चर नहीं हो सकता, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। इमोशनल विड्रॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, ठीक है, काफी ज्यादा आप मुझे फोकस दिखाई दे रहे हैं अपने काम में। यस, जो भी चीज देखिए यहाँ पे कर रहे हैं ना आप, स्लो हो सकता है आपके लिए कन्या राशि की सप्ताह का शुरुआत या करंट पास्ट में उन चीजों में बहुत स्लो थी, लेकिन जो अगला हफ्ता है उसमें बहुत स्पीड दिखाई देगी आपको। एप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी, एप्रिसिएशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, कि मतलब मुझे काम करना है लेकिन किसी के नीचे दब के नहीं, किसी तनाव के साथ काम नहीं करना है। ओके, ऑफ कोर्स आप लोग खुद ही इतना परफेक्शनिज्म के पीछे रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रेशर बनाए, कोई टॉर्चर करे जान पूछ के, तो वहां पे आप नहीं टिक सकते, चाहे वो आपके रिश्ते हो, निजी रिश्ते हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, वर्क प्लेस हो। किसी तरीके की अनबायस्ड जजमेंट आपके साथ, कि सारा का सारा काम का प्रेशर आपके ऊपर ही डाल दिया है। ओके, और ना तो उतना शायद आपको पैसा मिलता है और ना तो उतना अप्रिशिएट मिलता है, ठीक है, कहीं वहीं पे ही आप थकते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि जिम्मेदारियों से थकना नहीं, लेकिन जहां पे अप्रिशिएट नहीं है, वैल्यू नहीं है, क्यों मैं रहूं, कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, ये चीज यहाँ पे है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यस, शायद आप जॉब चेंज करें, वर्क प्लेस चेंज करें, ये भी चीज है, ठीक है। डे जो वीकेंड है आपके लिए, नेक्स्ट वीक का जो वीकेंड है, यहाँ पे न्यू करियर और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। ओके, एडवाइस है आपके लिए, डे ऑफ करियर सक्सेस एंड सेलिब्रेशंस। कि आपके लिए ये हफ्ता क्या रहेगा, करियर के सक्सेस, जो भी आपने किया है पीछे, जितना भी किया है उसका रिवॉर्ड, उसका अवार्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने कलीग्स के साथ, ऑफिस कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ वो सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपने स्पाउस के साथ, अपने BF GF के साथ। ओके, पॉजिटिविटी इज कमिंग योर वे वर्गोज, ठीक है, एंगेजमेंट भी यहाँ पे किसी की शायद तय हो सकती है। ओके, आपके लिए एडवाइस है, वियर ब्राउन और ब्लैक, ब्राउन और ब्लैक कलर पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी इंपॉर्टेंट टास्क को अपने इमोशंस के चलते आपको रोकना नहीं है, उसे जरूर पूरा करना है, ठीक है, वो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और मंदिर में या फिर किसी नीडी को कुछ भी डोनेट करना आपके लिए अच्छा रह सकता है। ओके, नीड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन रूटीन टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है, ये स्लो रह सकती हैं, लेकिन अपने डेडिकेशन को और डिसिप्लिन को बिल्कुल भी आपने कम नहीं होने देना है। जो सफाई कर्मचारी है आपके ऑफिस के, या रास्ते में कोई दिख जाए तो उनको कुछ स्वीट्स देना आपके गुड लक के लिए अच्छा रहेगा। एंड अपने पास ऐसा अगर सिल्वर का कॉइन आप रख सके तो वो भी बहुत शुभ रहेगा। कि सिल्वर कॉइन या छोटा सा ही टुकड़ा, ठीक है, सिल्वर का अपने वॉलेट में, अपने पर्स में, अपने पॉकेट में जरूर रखें, स्पेशली जब किसी इंपॉर्टेंट टास्क के लिए जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट टास्क मिला है, किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, ठीक है, एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा रखना या ऐसा सिक्का रखना अपने वॉलेट में, अपने पर्स में या फिर अपने पॉकेट में, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इस सप्ताह। तो यही कहूंगी मैं, क्लियर बाउंड्रीज करके चले, ठीक है, क्लियर बाउंड्रीज आप बनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, एक हेल्दी बाउंड्रीज आप बनाते हुए दिख रहे हैं, काफी चीजों को काफी लंबे टाइम से नोट कर रहे थे, लेकिन अब इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, ठीक है ना, मैं इतना नहीं समझा सकता, मैं इतना नहीं समझ सकती कि हर चीज मुझे ही समझना है। ओके, हर चीज मुझे ही समझाना है, तो क्लियर बाउंड्रीज आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट वीक मेरे को। हेलो तुला राशि, देखते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस है। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई कंसल्टेशन या फिर क्रिस्टल जेमस्टोन या फिर वास्तु प्रोडक्ट चाहिए तो नंबर गिवन है वीडियो में, उसके द्वारा आप मुझे DM कर सकते हैं। तुला राशि, रेस्ट करना है, रेस्ट, मेंटली खुद को ज्यादा परेशान नहीं करना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि
किसी चीज से परेशान होके यू नो मेंटली थोड़ा सा आप परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेडिटेशन मेडिटेशन आपको करना चाहिए। सॉलिट्यूड कोई रास्ता नहीं है, अकेलापन एकांत कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। एकांत में बहुत कुछ सोच विचार करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप के रिगार्ड्स, ठीक है ना। कहीं कहीं पे किसी की तरफ, किसी किसी तुला राशि की तरफ यहाँ पे मुझे न्यू रिलेशनशिप आता हुआ या आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हाल फिलहाल में आपको कोई लव प्रपोजल मिला है या मैरिज प्रपोजल मिला है, उसको लेकर आप कहीं ना कहीं चिंतित मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इंट्यूशन से कनेक्ट होके अपनी इनर कॉलिंग को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, एकांत वो उसके लिए बेस्ट है आपके लिए। यही आप सोच रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। किसी की तरफ आप आकर्षित होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, कोई बाहर से प्रपोजल आया है आपके लिए, ठीक है। ओवरसीज से कोई अपॉर्चुनिटी आई है आपके लिए, या फिर लोकेशन चेंज करने को लेकर शायद कोई यहाँ पे मन में विचार चल रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी आप कोई फैसला बनाने को लेकर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्शन आप लेंगे, एक्शन आप ले लेंगे उसकी तरफ नेक्स्ट मंथ। वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस की तरफ ही लेके जाने वाली है, लेकिन आगे पीछे बहुत कुछ सोच रहे हैं। शायद घर से दूर जाके वो आपको अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन वहां पे प्रोग्रेस बहुत है। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चॉइसेस, लेकिन उसी में ओवर थिंकिंग चल रहा है आपका, स्पेशली जॉब से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड, ठीक है। आप अगर किसी चीज का फॉर्म भरना चाहते हैं, कोई एग्जाम देना है आपको, एक नया करियर चुनने वाली एज है आपकी, वहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा थिंकिंग आपकी चल रही है। ड्रीम्स के थ्रू से आपको बहुत सारी इंट्यूशन आ रही है, और उन्हीं को कनेक्ट करके आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजन बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोडिपेंडेंसी, किसी भी इंसान के प्रति कोडिपेंडेंसी, अपने जिससे भी आप प्यार करते हैं, अगर आप एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में हैं, वहां पे मुझे थोड़ा सा कोडिपेंडेंसी, वो मुझे वक्त क्यों नहीं दे रहा, पहले तो बहुत वक्त देता था, पहले तो बहुत वक्त देती थी, वो हमेशा मुझे डांटता रहता है, वो हमेशा मुझे टोकती रहती है। इन सब चीजों को लेकर कहीं उसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, किसी और को तो नहीं टाइम दे रही, ठीक है। यहाँ पे कोई पास्ट का पर्सन आता हुआ या आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी बातों को लेकर ओवर थिंकिंग चल रही है आपके नेक्स्ट वीक में। एडवाइस देखते हैं आपके लिए। इल्यूजन का ही यहाँ पे कार्ड आया है। कोल्डनेस, थोड़ा सा स्टिलनेस बनाए रखिए, थोड़ा सा चीजों को इजी तरीके से ही चलने दीजिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है कि जो चीज है उसके पीछे शायद कुछ और है, ठीक है। देखिए, वैसे तो ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन हो सकता है कि उसके पीछे कुछ और हो, लेकिन जो चीजें दिखाई दे रही है अभी उसी पे विश्वास करना आपके लिए सही रहेगा, कि ज्यादा दिमाग ना चलाया जाए। ओके, यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट की बात हो रही है तुला राशि आपके लिए, कि देयर विल बी फ्रेश स्टार्ट और समथिंग, बट ऑन वेरी स्लो मोड। यहाँ पे कुछ नई चीजें यहाँ पे शुरू हो सकती हैं आपकी लाइफ में। ओके, कोई नया जॉब आपने ज्वाइन किया है, कोई नई ट्रेनिंग आपने ज्वाइन की है, चीजें बहुत स्लो रह सकती हैं। आपको लग सकता है कि शायद इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है ना, या फिर कुछ गड़बड़ है। आपको कहा जा रहा है कि स्टिलनेस रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। ओके, ये सिर्फ इल्यूजन है। कोई आपको किसी चीज को डिसीजन आप किसी से अपना शेयर कर रहे हैं, वो तरह तरह के लोग तरह तरह के डिसीजन दे रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ड्रीम के थ्रू, आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको आंसर मिल जाएंगे। थोड़ा सा एकांत में अपने साथ बैठिए। कहते हैं कि 5-10 मिनट हर रोज अपने साथ बैठने की जरूरत होती है, वहां पे बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है हमें। यहाँ पे ये भी है, यू मे स्टक इन मल्टीपल ऑप्शंस, नेगेटिविटी इन माइंड एंड एक्शंस। ओके, कि आपके एक्शंस में या आपके सराउंड में किसी के एक्शंस में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, और वही नेगेटिविटी आपके माइंड में चल रही है कि क्या करूं क्या ना करूं। मे स्टक इन मल्टीपल ऑप्शंस, की बहुत सारे ऑप्शंस में आप स्टक हो रहे हैं, ठीक है। और नेगेटिव इमेजिनेशन एट पीक लेवल, जो भी आप सोच रहे हैं ना, जो भी आप सोच रहे हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है, यहाँ पे द मून दिखा रहा है, ठीक है। नेगेटिव इमेजिनेशन एट पीक लेवल, मैंने कहा ना, जो चीज सामने दिख रही है
उसी पे बिलीव करे, उसके पीछे ज्यादा घुसने की कोशिश ना करे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक में डेविल का कार्ड है, इसके नीचे है डेथ का कार्ड। तो ये भी चीज दिखा रही है कि अटैचमेंट, तुला राशि कहीं कहीं पे अटैचमेंट, आदत, किसी चीज की आदत, ओके, वो चीज भी आपको रोक रही है, तो उसे निकलना है। आदत कोई भी हो सकती है, लेट उठने की आदत, मेडिटेशन ना करने की आदत, ओके, लिखा बहुत कुछ है प्लान्स में लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं, वो चीज, ठीक है, वो चीज आपको रोक रही है कहीं ना कहीं। तो चीजें सब कुछ है, किसी नई चीज को करने से आप भयभीत हो रहे हैं, करूं या ना करूं, अगर खराब हो गया तो मैं नहीं कर पाई, तो आपको कहा जा रहा है कि फ्रेश स्टार्ट होगा, बट ऑन वेरी स्लो मोड, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो, ठीक है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा, एक तो प्रेजेंट मोमेंट में रहो, और दूसरा धीरे चलो, धीमे चलो, रिजल्ट्स डोंट बी डुअल माइंड एंड इंक्रीज फोकस, कि अपने माइंड में किसी भी तरीके की डुअल थॉट्स को मत रखो, दो तरफा मत रहो, ठीक है। सिर्फ अपने फोकस को बढ़ाओ, किस तरफ, अपने काम की तरफ, अपने पढ़ाई की तरफ, यदि आप एक स्टूडेंट है अपने पढ़ाई की तरफ, ठीक है, करियर के पीक लेवल पे है, करियर की शुरुआत की है, मध्य में है, ठीक है, इंक्रीज फोकस, ओनली फोकस, ओके। रेड कलर को अवॉइड करना है आपने, जितना ज्यादा हो सके लाइट कलर्स पहने, स्काई ब्लू, व्हाइट, सी ग्रीन कलर पहने, ठीक है। डोनेट स्वीट्स एंड क्लोथ्स टू होमलेस चिल्ड्रन फॉर गुड लक, जिन भी मतलब कि कुछ जरूरतमंद बच्चों को अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग कुछ मिठाई डोनेट करना, उनको कपड़े दे दिए, ठीक है, स्टेशनरी का कुछ सामान दे दिया, बहुत अच्छा रहेगा फॉर गुड लक, ठीक है। चैरिटी डोनेशन, ये कहीं ना कहीं हमारे अनसीन ब्लॉकेजेस को दूर कर देते हैं, कि कभी कभी कुंडली में भी नहीं दिखता है कि कोई ब्लॉकेज है, लेकिन कहते हैं ना नजर इज रियल, तो उस चीज से, और ये चैरिटीज डोनेशंस हमारे उन ब्लॉकेजेस को, एविल आईज को हटा देते हैं, ओके। तो यही कहूंगी मैं, डोनेट स्वीट्स एंड क्लोथ्स टू होमलेस चिल्ड्रन फॉर गुड लक। फीड डॉग्स, आप स्ट्रे डॉग्स को कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, खाने के लिए दे सकते हैं अपने सामर्थ्य अकॉर्डिंग। ये थी आपकी रीडिंग तुला राशि। हेलो वृश्चिक राशि, देखते हैं हमारे स्कॉर्पियोस के लिए नेक्स्ट वीक क्या मैसेज है। कुछ हर्ट्स, कुछ पेन्स में आप ट्रैप दिख रहे हैं मेरे को, आर्ग्यूमेंट्स, कोई बचपन का साथी, ठीक है, चाइल्डहुड मेमोरीज कि बचपन ही अच्छा था, इस तरीके के थॉट्स, ठीक है। डेविल का कार्ड आया था, वो मैंने हटा दिया है कुछ टर्म एंड कंडीशंस की वजह से, गाइडलाइंस की वजह से, ठीक है। और मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ कहीं ना कहीं मधुरता, जिनसे भी आपकी बात हो रही है, बहुत अच्छे इमोशनली कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं उनके साथ, इमोशनल बातें शेयर करना, ठीक है, चाहे वो अपने रिलेशनशिप को लेकर हो, अपने मन की दबी हुई फीलिंग्स हो, इन सब को लेकर यहाँ पे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 2 कार्ड्स और निकालती हूँ, फिर बताती हूँ मैं आपको। कंफ्यूजन्स यहाँ पे थोड़ा सा, जो कि कहीं ना कहीं चंद्रमा की वजह से यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा नीच का है, या फिर उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, उनके चार्ट में, ठीक है ना कहीं इस वीक लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन्स हो सकती है। अगर 2 पार्टनर से आप डील कर रहे हैं, किसको चुनूं किसको ना चुनूं, ये सारी चीजें। स्टूडेंट्स है अगर आप तो कंपटीशन, कंपटीशन, ओके। किसी करियर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से आपने सोच रखा है कि इसी तरफ मुझे आगे जाना है, ओके। कोई आपको कुछ कह रहा है, उस मामले में आप कहीं ना कहीं समझाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे शब्दों के चयन के साथ, कि कंपटीशन बहुत है, आपको नहीं पता, ये नहीं वो नहीं, लेकिन वही है कि लोगों की बातें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में घर कर रही है, कहीं कहीं पे रिश्तों के रिगार्ड्स आपका पास्ट जो भी रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट पे उसकी छाप पड़ती दिखाई दे रही है, कि अगर प्रेजेंट मोमेंट में आप किसी रिश्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आपकी तरफ कोई आ रहा है या आ रही है, उसके ऊपर वो पास्ट के पेन, पास्ट के हर्ट्स जो भी उतार चढ़ाव देखे हैं, उसके ऊपर उसकी छाप पड़ रही है। टुडे यू मे फेस चीटिंग, यू मे फेस चीटिंग एंड डिसेप्शन एट वर्क और इन रिलेशंस। रिलेशनशिप में
ठीक है, चाहे वो आपके कार्य स्थल पे हो, चाहे आपके रिलेशन में हो, ओके, मतलब पर्सनल रिलेशंस में हो, कोई फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है, या फिर आपके कलीग्स हो सकते हैं, स्पाउस, या फिर लव रिलेशनशिप में है तो बीएफ या जीएफ, ओके, किसी तरीके की यहाँ पे चीटिंग, कोई चीज रिवील होना, ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। हिडन एनिमीज, डोंट ट्रस्ट एनीवन, इवन फ्रेंड्स। आपको कहा जा रहा है कि हिडन एनिमीज, यहाँ पे कुछ गुप्त शत्रु, ओके, या फिर ये कहूं कुछ अच्छे चेहरों के पीछे कुछ ऐसे चेहरे जहां पे जेलेसी बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, वो चीजें भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कोई बात अगर आपकी बहुत बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव है ना, सीक्रेट शेयर करने से बचे, अपने पैसों के बारे में, फाइनेंस के बारे में ज्यादा डिटेल्स में बताने से बचे, इवन फ्रेंड्स। तभी मैंने कहा यहाँ पे यू मे रिमेन कंफ्यूज्ड और एंड डुअल माइंड ओवर थिंग्स। किसी भी चीज को लेकर, रिश्ते, दो रिश्ते में डील कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वहां पे कंफ्यूजन्स हो रही हैं, ओके, मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, प्यार वाले रिश्ते को लेकर, शादी में, ठीक है, स्पेशली लव रिलेशनशिप में, ओके, किसको चुनूं किसको ना चुनूं, यूज योर सिक्स सेंस टू डील विद सिचुएशंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीजें समझ नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं घूम फिर के नेगेटिव थॉट पे ही, नेगेटिव रिजल्ट पे ही आप आ जा रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि यूज योर सिक्स सेंस टू डील विद इट्स सिचुएशंस। वृश्चिक राशि, आपकी इंट्यूशन, इंट्यूशन आपकी पावर है, ठीक है, उसे यूज करिए, ओके। मैजिशियन का कार्ड यही बताता है, इंट्यूशन, इंट्यूशन के थ्रू से ही आप हर चीज में कंट्रोल पा रहे हैं। इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे थे पास्ट में, आप इमोशंस को आप कंट्रोल करें, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एडवाइस है आपके लिए यहाँ पे, किसी तरीके के अगर एडिक्शन में अगर आप लिप्त है तो वहां से आपको दूर होने की जरूरत है, वो ब्लॉकेजेस आपकी क्रिएट कर सकती हैं, ओके। और किसी तरीके के डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से बचे, चाहे वो आपके प्रति किसी का हो या आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं अननोइंगली। कोडिपेंडेंसी, अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो मचल जाना, ठीक है ना, क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया, इस टाइम क्यों नहीं आया, ठीक है ना, मैं तो हमेशा जवाब दे देती हूँ टाइम पे, तुम्हारा नहीं आता, इससे दूर रहिए। डेविल एनर्जी यही शो कर रही है, कोडिपेंडेंसी थोड़ी सी हावी रहने वाली है आपके ऊपर, कि समय से जवाब ना आने के कारण एक डुअल स्थिति में आप फंस सकते हैं कि कहीं ये मेरे को धोखा तो नहीं दे रही, कहीं ये मेरे को धोखा तो नहीं दे रहा। नहीं, सबकी अपनी लाइफ में, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है, हम किसी के लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लेकिन हर टाइम नहीं हो सकते। सबकी अपने लाइफ की कुछ सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, एट द टाइम हमेशा अवेलेबल रहना पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए। अगर आपके साथ ये चीज घट रही है, आपको कोई बोल रहा है, ठीक है, तो आप भी अपनी बाउंड्रीज सेट करें, जहां आप नहीं अवेलेबल हो सकते वहां पे मना करिए, ठीक है। बचपन के साथी के साथ मिलना, चाइल्डहुड मेमोरीज को, तनाव में, परेशानी में रहते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा चाइल्डहुड मेमोरीज में जाना, बचपन ही अच्छा था, ठीक है। अगर आपके कहीं ना कहीं मदर को मिस करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, मदर को बहुत ज्यादा, मदर के टच को बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ी दीदी के टच को बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मे बी वो आपसे दूर रहते हैं या फिर अब है नहीं, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा याद करते आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस यही है, अवॉइड वियरिंग ऑरेंज और रेड, ऑरेंज और रेड कलर को अवॉइड करें। अगर कोई व्रत वगैरह रखते हैं, कोई मांगलिक कार्य है जहां पे पहनना मैंडेटरी है, आप वहां पहन सकते हैं, क्योंकि ये एक वीक की ही रीडिंग है, ठीक है ना। तो तभी मैं बोल रही हूँ कि अगर बहुत जरूरी है तो पहनिए, अदरवाइज ऑरेंज और रेड कलर को अवॉइड करें, ओके। और जितना हो सके मिल्की व्हाइट क्रीम कलर को पहने, और थोड़े से कच्चे मिल्क के साथ बाथ ले, नहाने वाले पानी में कच्चा दूध थोड़ा सा मिला ले और उसके साथ, ठीक है, बाथ ले। कब कर सकते हैं, मंडे को कर सकते हैं, फ्राइडे को कर सकते हैं, ठीक है, इनमें से किसी भी दिन आप कर सकते हैं। डोनेट मिल्क और शुगर, आप किसी को दूध दे सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, किसी को मीठी चीज का दान कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मसूर की दाल किसी नीडी को दान कर सकते हैं, ओके। अगर मंगल की एनर्जी काफी हाईली एक्टिव है या मांगलिक है, ओके, या फिर मंगल किसी अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो उसमें भी आपको पार पाने में मदद मिलेगी, ओके। डोनेट ब्लड टू नीडी, ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रेमेडीज एंड एडवाइस एंड मैसेजेस। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो धनुराशि,
देखते हैं सेजिटेरियस आपके लिए क्या मैसेज है नेक्स्ट वीक के लिए। जो भी आपने अब तक किया है एक साल से, अगर किसी रिवॉर्ड का वेट कर रहे थे, किसी एप्रिसिएशन का वेट कर रहे थे, किसी अचीवमेंट का वेट कर रहे थे, ठीक है ना, किसी चीज का बहुत लंबा इंतजार किया है, ठीक है, एक साल से किसी चीज के पीछे बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, ठीक है, कहीं पे कुछ दिया हुआ था लेकिन उस अकॉर्डिंग रिटर्न नहीं आ रहा था, ओके, कोई इन्वेस्टमेंट किया था एक साल पहले, 10 महीने पहले, 11 महीने पहले, ठीक है ना, आपने अब तक जितने एफर्ट्स डाले हैं अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट रिवॉर्ड एंड अवार्ड के रूप में आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे इस वीक में, ओके। थर्ड पार्टी सिनेरियो में है यदि, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है यदि, तो कहीं ना कहीं वहां पे कोई फैसला बनाने की तरफ आप एक्शन ले रहे हैं। कोई ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज, ओवरसीज ट्रेवल की भी पॉसिबिलिटी है इस महीने। ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है, मे बी रिलोकेट करना पड़ सकता है तो वो करूं यदि आप मैरिड है, ठीक है ना, चाहे मेल है फीमेल है नो मैटर, मैरिड है तो कहीं ना कहीं करियर को या फिर उस अपॉर्चुनिटी को, ये जगलिंग मोड वाली स्थिति दिखाई दे रही है आपके अगले हफ्ते। यस, यहाँ पे कोई तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आती दिखाई दे रही है कि वो अपॉर्चुनिटीज का शायद आपने बहुत लंबे समय से वेट किया हो, लेकिन यू नो फैमिली और उस अपॉर्चुनिटी के बीच में आप जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन का कार्ड आया है यहाँ पे, थोड़ा सा विक्टिम मेंटेलिटी की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। अपने आप को गलत ठहराना, अपने आप को इल्जाम लगाना किसी बात पे, नहीं करना है ऐसा, ओके। किसी चीज में आपको जानबूझ के फंसाया जाना, ये भी चीज है। एक अच्छी चीज है कि जो भी आपने किया है, ठीक है, उसका रिवॉर्ड, रिजल्ट, अवार्ड सब कुछ मिलने वाला है आपको। बिजनेस करूं या जॉब करूं, ये चीज एक साथ दो जगह से प्रपोजल्स आ जाना, उन दो चीजों में जगल करना। 2 कार्ड्स निकालेंगे हम यहाँ से। स्पीड का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए एंड पार्टनरशिप का कार्ड है यहाँ पे, ओके। स्टैग्नेशन का कार्ड है। सेजिटेरियस, हैस्टी एक्शंस और हैस्टी डिसीजंस कैन पुट यू इन ट्रबल, ओके। हैस्टी डिसीजंस एंड हैस्टी एक्शंस कैन पुट यू इन ट्रबल। किसी भी तरीके के डिसीजन और एक्शंस आपको मुसीबत में डाल सकती हैं, ठीक है। कीप योर स्पीड स्लो टू गो इन राइट डायरेक्शन, कि कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर किसी चीज की हड़बड़ाहट में आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच में ही राइट डायरेक्शन चुनना चाहते हैं, राइट डायरेक्शन ही आपको थोड़ा सा स्लो मूव करने पे होगी, कि हो सकता है कि आप जल्दबाजी करने जाए, वहां पे ही चीजें गड़बड़ा जाएंगी, तो आपको स्पीड को थोड़ा सा स्लो रख के आगे बढ़ने की सलाह है। पार्टनरशिप, कोलैब, यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ऑर्गेनाइज अ रोमांटिक डेट विद पार्टनर। अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, नहीं भी चल रही है, तो साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा रहेगा, ठीक है। काम में व्यस्त है बहुत ज्यादा, तो घर पे ही थोड़ा सा एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना वहां पर भी अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे काम में और प्यार में जगलिंग दिखा रही है कि काम कहीं ना कहीं प्यार के ऊपर हावी पड़ रहा है, तो वहां पर मैं यही कहूंगी कि ऑर्गेनाइज अ रोमांटिक डेट विद पार्टनर। चाहे मैरिड है आप, लव रिलेशनशिप वाले के लिए मैसेज ज्यादा रहेगा, मैरिड भी है तो आप तब भी आपके लिए मैसेज रहेगा। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू देम, ओके। ये हफ्ता ऐसा है सेजिटेरियस आपके लिए कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा आपको अपने पार्टनर को, ठीक है। बी ऑनेस्ट विद देम, ओके। कोई भी थर्ड पार्टी सिनेरियो है यहाँ पे, तो मैं यही कहूंगी जिनके साथ भी आप मौजूदा समय में हैं, बी ऑनेस्ट विद देम, ओके। कोई पास्ट से वापिस आ रहा है, कोई पास्ट से वापिस आ रही है, ओके। कोई एक्स था, कोई एक्स थी। अगर आप किसी और के साथ मौजूदा समय में रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, आगे बढ़ चुके हैं, ओके, तो बी ऑनेस्ट विद देम जिनके साथ प्रेजेंट सिचुएशन में है, ठीक है। वर्क्स विल बी होल्ड, लेजीनेस एंड स्टेग्नेशन। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेजीनेस और स्टेग्नेशन की वजह से होल्ड करते हुए भी आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं काम को, ओके। मेक प्लानिंग्स ओनली, डोंट स्टार्ट एनीथिंग, वेट फॉर राइट टाइम। अगर कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कि इस हफ्ते में वो चीज को टाल दे, सिर्फ प्लानिंग करिए, सिर्फ प्लानिंग करिए, ओके। डोंट स्टार्ट एनीथिंग, वेट फॉर राइट टाइम। एडवाइस है आपके लिए, वियर एनी शेड ऑफ येलो और एनी लाइट कलर, ठीक है। सिट्राइन पहन सकते हैं आप, येलो टोपैज पहन सकते हैं आप। अप्लाई टर्मरिक तिलक ऑन फॉरहेड, वर्शिप लॉर्ड विष्णु,
ठीक है। अपने माथे पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं हल्दी का तिलक, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और येलो कलर के कपड़े पहनना, उन शेड्स के कपड़े पहनना अच्छा रहेगा। येलो चीजों का दान करना अच्छा रहेगा। हर्डल्स को दूर करने के लिए बनाना ट्री की पूजा करना, केले के पेड़ की पूजा करना, ओके, ये भी कहीं ना कहीं गुड लक को अट्रैक्ट करेगा, ब्लॉकेजेस को दूर करेगा आपके। कंज्यूम अनबॉइल्ड मिल्क बिफोर गोइंग आउट, कीप सिल्वर कॉइन इन पॉकेट, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप। एक सिल्वर का कॉइन अपने पॉकेट में रख सकते हैं आप, ओके, बाहर जाने से पहले। टेक ब्लेसिंग्स ऑफ मदर इफ गोइंग फॉर बिजनेस पार्टनरशिप, किसी भी तरीके के अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, ओके, अपनी माता जी के, ठीक है, अपनी माता जी के चरण स्पर्श करना, उनकी आशीर्वाद लेना आपका काम बना देगा, सही डिसीजन करवा देगा। कि अगर कोई प्रॉब्लम है वहां पे ऑलरेडी आप कट आउट हो जाएंगे वहां पे ऑटोमेटिकली ही। और अगर अच्छा होना होगा तो डेफिनेटली बिना किसी रुकावट के आपका डिसीजन सही होगा और उस तरफ आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो ये थी धनुराशि आपकी रीडिंग इस सप्ताह की। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो मकर राशि, देखते हैं इस सप्ताह में आपके लिए क्या है मैसेजेस, क्या एडवाइस है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक ऑन योर साइड मकर राशि। किसी तरीके का तनाव, बोझ यहाँ पे हटते हुए दिखा रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी तरफ ही है, भाग्य का साथ आपकी तरफ ही है, ठीक है। बहुत कुछ अच्छा किया, बहुत कुछ दिया लोगों को, लेकिन उसके बिहाफ पे रिटर्न नहीं मिला, ठीक है। कोई एक बोझ मन में, किसी भी तरीके का गिल्ट हो, ठीक है, किसी भी तरीके का गिल्ट हो, आपको वहां से रिलीज होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। किसी भी तरीके के प्रेशर से आपको रिलीज होने को कहा जा रहा है, क्योंकि वो परिस्थिति शायद इतनी हैवी नहीं है, इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं है जितना आपने सोच लिया है, ओके। यहाँ पे आपके हार्डवर्क का रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा परिश्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, जिम्मेदारियां धीरे धीरे एक एक करके निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने अपने ऊपर ले रखी है, सब कुछ मैंने ही करना है, इस चीज को अपने ऊपर जो बांध रखा है, मैं ऐसे नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, नहीं मैं वहां पे अवेलेबल नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी तो वो मुझे गलत सोचेगा, गलत सोचेगी। आपको कहा जा रहा है कि हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं ले रखी है, तो फॉर गॉड सेक कि हर चीज को आपने नहीं हैंडल करना है, ओके। ना कहना सीखे जो चीज आपसे नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर में कि अगर ये टास्क मैं पूरा नहीं कर पाया तो, ओके, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी एक साथ ले ली, ठीक है। और लव रिलेशनशिप में है, वहां पे सामने वाले को बुरा ना लग जाए, उसे जवाब देना है सही समय पे, ओके। वहीं पे फैमिली में बैलेंस करना है, ठीक है, इसका खर्चा देखना है, उसका खर्चा देखना है, उसे बुरा ना लग जाए। तो आपको कहा जा रहा है कि जितना आपने मतलब अपनी सोच में बर्डन बना रखा है ना, उतना असल में वो स्थिति बर्डन वाली है नहीं। तो हार्डवर्क आप बहुत कर रहे हैं, और जो भी हार्डवर्क आप कर रहे हैं, ठीक है, उसका कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी तरफ है कि अब देखो, जो तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है उसका रिजल्ट तो तुम्हें मिल रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है ना, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं भाई, ठीक है। तो यूनिवर्सल गाइडेंस है कि जो चीज आपसे नहीं हो सकती है, ठीक है, शायद आप उस चीज के लिए नहीं है, तो वहां से हटे, रिलीज करे। कोई चीज खराब हो गई, ठीक है, तो आपने अपने ऊपर गिल्ट ले लिया कि नहीं शायद मेरी वजह से हुआ है, नहीं, ओके। पार्टनरशिप का कार्ड आया है यहाँ पे, प्रैक्टिकलिटी का कार्ड आया है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पे दिखा रहा है, हेड ओवर हार्ट। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीजों के साथ, प्रैक्टिकल डिसीजंस के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपने लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, परिवार में किसी के साथ भी अगर कोई मनमुटाव आपके चल रहे हैं, कोई आपसे खुश नहीं है, आपके किसी डिसीजन से या एक्शन से या रिएक्शन से खुश नहीं है, ठीक है, उसका असर अपने काम पे नहीं पड़ने देना है। वही आपकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में मुझे दिखाई दे रही है कि हर चीज में आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो फियर है, गिल्ट है, ठीक है, उसे आपको दूर करने की जरूरत है। ट्रूथफुल रहे, ऑनेस्ट रहे। कोई गलती अगर पकड़ में आ रही है, नजर में आ रही है, आपको सच का साथ देना है उसमें, चाहे किसी का साथ छूटे, ठीक है, किसी का दिल टूटे। रोएगा एक बार, ठीक है, सच एक बार रोता है, झूठ जीवन भर रुलाता है, इस चीज को याद रखिए।
ठीक है। हार्डवर्क, यहाँ पे आपके जो हार्डवर्क का रिजल्ट है वो अब धीरे 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 मिलते हुए दिखाई दे रहा है। रूटीन में रहेंगे आप, डिसिप्लिन रहेंगे आप, ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। यस, और अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से, हर चीज पे नजर रखते हुए निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी से कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस छिड़ सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि वो भी किस वजह से, कि ये सुनने को मिल जाएगा कि जब करना नहीं आता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली क्यों थी। ठीक है, तुम्हें ये काम दिया था, तुमसे ये भी नहीं हो पाया। ओके, तो डोंट टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो नहीं हो सकती बोलना है आपको कि हाँ, ये इसके बाद कर दूंगा या ये इसके बाद मैं कर दूंगी। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर लव रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से मिलना मुलाकात नहीं हुआ था तो अब वक्त है एक रोमांटिक डेट पार्टनर के साथ फिक्स करने की, और थोड़ा सा आप अपनी फीलिंग्स बताएं, उनकी फीलिंग्स सुने, उनके दिल में क्या चल रहा है। थोड़ा सा मीन्स की कम्युनिकेट करने की जरूरत है, मैसेज में नहीं, कॉल में नहीं, आमने सामने मिलके। ओके, एक लाइट कॉन्वर्सेशन से, एक हम्बल कॉन्वर्सेशन से, एक पोलाइट कॉन्वर्सेशन से बातें स्टार्ट करके जो भी आपके मन में है वो कहे, जो उनके मन में है उनसे पूछे। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्लियर कॉन्वर्सेशंस होने के संकेत है नेक्स्ट वीक में, तो उसे क्लियर करना जरूरी है। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू देम, उनको अपनी फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करें। ठीक है, रोकना नहीं है, होल्ड नहीं करना है। प्रैक्टिकल डिसीजंस, बट फीलिंग्स को होल्ड भी नहीं करना है। बी ऑनेस्ट विद देम। ठीक है, किसी तरीके की स्पाई सर्चिंग चल रही है, कोई डाउट है आपके मन में, किंतु परंतु को ना रख के, मन में कड़वाहट ना रख के, बी ऑनेस्ट विद देम, कि उनसे पूछ लो और उन्हें बता दो। यहाँ पे यू विल रिमेन प्रैक्टिकल इन योर एक्शन एंड थॉट्स, पूरी तरीके से आप अपने एक्शन में भी और थॉट्स में भी प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं अगले हफ्ते, और यही सही है, उचित है। बी पोलाइट एंड जेंटल विद अदर्स, सबके साथ चाहे कितने भी जैसे कि मैंने कहा, कहीं ना कहीं थका रही है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, तो पोलाइट एंड जेंटल विद अदर्स, किसी तरीके के, किसी का गुस्सा किसी और पे नहीं निकालना है, क्योंकि हो सकता है, संभावनाएं हैं ऐसी कि किसी का गुस्सा किसी और पे निकल रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ग्रीन ब्लू कलर पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा, शेड ऑफ ग्रीन, शेड ऑफ ब्लू पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा इस वीक। डू योर इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन वेडनेसडे, कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं आप, तो बहुत मेन काम हो तो वो वेडनेसडे वाले दिन, अगर आपके हाथ में है तो बुधवार के दिन करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। और ग्रीन वेजिटेबल्स अपने डाइट में जरूर शामिल करना है आपने। अपने घर से निकलने से पहले, किसी भी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, पार्टनरशिप के लिए जा रहे हैं, ओके, तो अपनी माता समान या किसी सीनियर लेडी का आशीर्वाद लेना, अपनी मदर का आशीर्वाद लेना आपके लिए गुड लक का काम करेगी। और अपने पॉकेट में आप सिल्वर का एक ऐसा कॉइन रख सकते हैं। ठीक है, सिल्वर का एक ऐसा कॉइन रख सकते हैं। ओके, पॉकेट में, आप वॉलेट में, अपने पर्स में रख सकते हैं। एंड व्हाइट, स्काई ब्लू और ये कलर भी आप वियर कर सकते हैं, अवॉइड ब्लैक कलर। ठीक है, तो लक ऑन योर साइड कैप्रिकॉन्स। ठीक है, बट याद रखिएगा, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले दबने की जरूरत नहीं है। जो हो पाता है ठीक है, नहीं हो पाता है, आपकी गलती नहीं है तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बस उसे थोड़ा सा तरीके से आप बताएं, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो। ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो कुंभ राशि, देखते हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिले, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्ट्रेंथ, हीलिंग देख रही हूं मैं आपकी, हीलिंग हो रही है, फिर से साहस वापिस आ रहा है। और बहुत ही पैशनेट एनर्जी के साथ, बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं आप मुझे हर काम में। इनर स्ट्रेंथ, फोकस कमाल का इस हफ्ते। कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। ओके, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आइसोलेशन, टेक इनिशिएट, मैसेज है आपके लिए यहाँ पे, ओवरकम योर फियर एंड टेक स्टेप, डोंट होल्ड बैक। किसी भी परेशानी को देखकर आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ओवरकम योर फियर, कोई भी परिस्थिति को लेकर आप डर रहे हैं ना, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त करना है आपने। डोंट टेक स्टेप, डोंट होल्ड बैक। अब आगे की तरफ बढ़ना है, आपने कोई स्टेप लेना है, होल्ड बैक नहीं करना है। पुट योर एनर्जी इन राइट डायरेक्शन,
सोचने में, ड्रेन होने में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। ओके, आइसोलेशन एक वक्त तक ही अच्छा लगता है, अगर वो हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वो आइसोलेशन ओवर थिंकिंग का काम करता है। फिर चाहे वो कुंभ राशि, यहाँ पे आप किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में ही क्यों ना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आप ऐसे किसी मैरिज में हैं, या मोस्टली यहाँ पे मैरिज दिखाई दे रहा है, लेकिन लव रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पे आप जबरदस्ती कि सिर्फ सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या होगा, बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा अगर बच्चे बीच में है तो, ठीक है ना। यहाँ पे किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप को आप यहाँ पे फेस कर रहे हैं कि कभी कभी मन करता है कि घर को छोड़ के भाग जाए, ठीक है, कि इस शादी से, इस पार्टनर से आपको बहुत उम्मीदें थी, शायद वो उम्मीदें नहीं हो रही हैं पूरी। आप काम में, काज में, अपने फाइनेंस में, मैटर्स में, अपने बिजनेस में, ठीक है ना, खुद को इन्वॉल्व करके वहीं पे उसके द्वारा से अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाकर आप उसकी तरफ फोकस होने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर ही अपनी पूरी एनर्जी डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यही कहूंगी, ओवरकम योर फियर एंड टेक स्टेप, डोंट होल्ड बैक, पुट योर एनर्जी इन राइट डायरेक्शन। आपको यहाँ पे सेल्फ हीलिंग पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है कि अच्छी चीजों पे ध्यान दें। यहाँ पे कुछ बैक बाइटिंग्स भी हो रही हैं आपके लिए, पीठ पीछे गॉसिपिंग भी हो रही है। ओके, वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं आहत कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शायद अपने कुछ रिश्तेदार है, पुराने कुछ विश्वास पात्र फ्रेंड थे, ओके, लेकिन अब वो शायद नहीं पड़ते फ्रेंड की श्रेणी में। कुछ कलीग्स जिनके साथ आपकी पहले बहुत बनती थी, ओके, लेकिन अब नहीं दिखाई दे रही है इतनी बॉन्डिंग। तो आपको यही कहा जा रहा है कि उस तरफ ध्यान ना दे, अपनी इनर स्ट्रेंथ आप खुद बने, उस तरफ ही ध्यान दे, ठीक है। इस शेर की तरह आपको बनना है। यहाँ पे कोई लेडी लक आपका काम कर रहा है, ओके, और कोई लेडी आपको यहाँ पे मदद करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होना, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। यस, प्रॉस्पेरिटी इस हफ्ते, कोई मैरिज सेरेमनी वगैरह, रिंग सेरेमनी, ओके, कोई सेलिब्रेशन आपके घर में होता हुआ दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, या ऑफिस में किसी पार्टी फंक्शन, इसमें सम्मिलित हो सकते हैं आप। साहस, कॉन्फिडेंस, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर चीजें डराती हैं। ओके, अकेले बैठ के बहुत ज्यादा सोचते हैं चीजों को, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यू मे फील निग्लेक्टेड एंड रिजेक्टेड, हडल्स इन वर्क, स्टे एट होम। अगर आपको लगता है एक दिन का ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है, आपको कोई थेरेपी लेनी चाहिए, कोई कंसल्टेशन लेनी चाहिए, कोई काउंसलिंग लेनी चाहिए, अब यही रास्ता रह गया है, तो वो आपके लिए सही रहेगा। वो चीजें मुझे दिखाई दे रही है, शायद आप उस तरफ जा सकते हैं। कोई थेरेपी, कोई हीलिंग प्रोफेशनल से करवाना, ये आपके लिए बेटर वे है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि बीच बीच में ब्रेक लेना बनता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कहीं ना कहीं आपकी इनर स्ट्रेंथ पे फर्क ही पड़ेगा, कि कहीं ना कहीं आप और फोकस होंगे। आपके मन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं, शायद आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सामने आप अपने आप को बहुत साहसी दिखा रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट होके शायद आप करंट पास्ट में डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन इस हफ्ते वो सारी चीजें लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो मिला जुला के अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे कुछ एक्वेरियस के लिए ऐसे मैसेज है कि पास्ट में ये चीजें रही हैं, लेकिन उससे उभर के अब इस हफ्ते आप कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंट, ओके, कि कोई साथ रहे ना रहे, मुझे अपना हमसफर बन के आगे बढ़ना है। और अगर इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं आप, वहां पे आपको होल्ड बैक करने के लिए मना किया जा रहा है। अपने डर का सामना करें, कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करें, पीठ पीछे जो भी कोई कुछ बोल रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको कोई हीलिंग, कोई थेरेपी मदद कर सकती है, कोई काउंसलिंग मदद कर सकती है, आप चाहे तो वो कर सकते हैं। ओके, अपॉर्चुनिटी, न्यू करियर, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, ये सब आपकी लाइफ में नेक्स्ट वीक साफ दिखाई दे रहा है। रेमेडी आपके लिए एडवाइस है कि येलो कलर पहने, ओके, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट में जा रहे हैं, येलो कलर पहने आप, और जितना ज्यादा हो सके जूसेस का इंटेक करें। अवॉइड रेड कलर, पहनावे में रेड कलर को अवॉइड करना है। राइट योर विश ऑन पेपर एंड कीप इन द फीट ऑफ विष्णु, मीन्स की विष्णु जी के चरण में आपको अपनी विश को लिख के रख देना है, ठीक है। डोनेट स्वीट येलो राइस टू बेगर्स, मीठे चावल नीडी को, ओके, डोनेट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्लड डोनेशन
में बिलीव रखते हैं, कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। ओके, रिस्पेक्ट योर ब्रदर एंड ऑफर रेड स्वीट इन टेम्पल। अपने भाई की, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, आदर करना, कहीं ना कहीं ये जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि कहीं ना कहीं वही प्रॉब्लम की जड़ है, वही उन्हीं से प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम की वजह है। तो इस हफ्ते के लिए आपको कहा जा रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे सकते आप, ढंग से बात नहीं कर सकते, तो बिल्कुल बात करना ही निग्लेक्ट कर दीजिए। ये तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि शायद भाई या भाई समान किसी इंसान से आपके पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है करंट पास्ट में, और वही चीजें कहीं ना कहीं और भी ज्यादा आर्ग्यूमेंट बढ़ा रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि बात करना ही नेग्लेक्ट करे। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए एडवाइस में ही ये आया है, रिस्पेक्ट योर ब्रदर। नहीं दे सकते, प्रॉब्लम की वजह ही वही है, ठीक है, नहीं हो पा रहा है, रिस्पेक्ट दे पाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो बात करना ही अवॉइड करें। ठीक है, तो ये थी आपकी एडवाइस, ये थी आपके लिए मैसेजेस। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो पाइसेस, देखते हैं इस सप्ताह आपके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, क्या रेमेडीज है। काफी लोगों से बातचीत कर रहे हैं आप। ओके, प्यार से बातचीत कर रहे हैं, इमोशनली अवेलेबल हो रहे हैं। हालांकि इतना मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों से ना चाहते हुए भी आपको प्यार से बात करनी पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि आपको शायद पता है कि ये सामने ऐसे है, लेकिन पीठ पीछे इनका रूप और इनकी बातें कुछ और ही है। यहाँ पे आप कुछ नए लोगों से भी मुझे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विश्वास किसी पे नहीं कर रहे। डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे। कोई आपकी तरफ बहुत तेजी से वापिस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जस्टिस हो रहा है भाई, किसी चीज को लेकर अगर आपके साथ किसी बात में अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, आपके लव रिलेशनशिप में हो, किसी ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है, ओके, किसी ने आपको क्लैरिटी क्लोजर नहीं दिया है, तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते आपके साथ जस्टिस हो रहा है। डे ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ऑब्सेशन। यू विल रिमेन ऑब्सेस्ड विथ समथिंग। यहाँ पे किसी हर एक पाइसेस के लिए, क्योंकि एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, किसी चीज को लेकर ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है कि उस चीज को आपको पीछे छोड़ना है। ठीक है, पीछे छोड़ भी दिया है शायद, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, और वही एनर्जी इस वीक दिखाई दे रही है कि ऑब्सेशन हो रहा है। यस, किसी चीज को जानने की चाह, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन पाने की चाह। डोंट ट्राई टू कंट्रोल अदर्स, चाहे वो किसी के थॉट्स हो और चाहे कुछ भी हो, किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करे। डोंट बी मेजर एंड स्पेंड ऑन योर सेल्फ। ओके, और यू विल रिमेन प्रैक्टिकल इन योर एक्शन एंड थॉट्स। आपको बिल्कुल इस हफ्ते अपने एक्शंस में भी और अपने थॉट्स में भी प्रैक्टिकलिटी अपनाने की जरूरत है। ठीक है, किसी एक चीज को यहाँ पे खत्म करने की जरूरत है, तभी जो न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होनी है ना, वो होगी। वो मेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, वो मेरे बारे में ऐसे बोल रही थी, वो ऐसे है मेरे साथ, सामने देखो अलग चेहरा लेकर घूमता है, अलग चेहरा लेकर घूमती है, लेकिन पीछे ऐसी है। तो आपको इमोशनल होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वैसे ही बोला जाता है कि बातें इंपॉर्टेंट है तो लोगों को भूल जाओ, या तो लोग इंपॉर्टेंट है तो बातों को भूल जाओ। ठीक है, तो यही थ्योरी आपको इस हफ्ते अपनानी है। बी पोलाइट एंड जेंटल विद अदर्स। किसी का गुस्सा किसी और पे नहीं निकालना है। ठीक है, किसी चीज की फ्रस्ट्रेशन का किसी और पे उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे किसी का चेहरा, किसी का नकाब आपके सामने उतर चुका है। ओके, और वो लोग अभी भी आपके साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन आप उनको पता नहीं चलने दे रहे हैं कि आपको पता चल चुका है। यस, लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट, लेकिन आपके अंदर मुझे हर हाल में जीतना है, हर हाल में जीतना है, ये चीज दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आप बहुत तेजी के साथ, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा से भरपूर। और आपके एक्शंस देख के लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। अगर पीछे आपने कोई फेलियर, कोई डाउनफॉल देखा है, अब जो आपके एक्शंस है ना, ठीक है, बेशक आप अंदर से इंपल्सिव हो रहे हैं, लेकिन आपके एक्शन में बहुत ज्यादा फुर्ती है। ओके, और अंदर बहुत तूफान सा उमड़ रहा है, लेकिन फेस से वो चीजें आप नहीं पता चलने देंगे, नहीं पता चलने देंगे। जैसे कि मैंने कहा कि एक्शंस एंड थॉट्स में आपको प्रैक्टिकलिटी दिखानी है। एंड बी पोलाइट एंड जेंटल विद अदर्स। ग्रीन और ब्लू कलर के शेड्स पहनना आपके लिए लकी रहेगा इस हफ्ते। ब्लैक कलर को आपको अवॉइड करना है। साउथ वेस्ट कॉर्नर में
साउथ वेस्ट कॉर्नर में अपने घर के, ठीक है, वाटर स्टोर करके रखना सही रहेगा इस हफ्ते के लिए, केवल इस हफ्ते के लिए। एक कांच के कटोरी में आप रख सकते हैं, अच्छा रहेगा। कीप पीकॉक फेदर इन योर पॉकेट, अगर आप एक विद्यार्थी है तो आप अपने बुक कॉपीज में रख सकते हैं, ओके। आप अपनी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। आप उनकी पेंटिंग्स भी लगा सकते हैं, पीकॉक फेदर्स की या फिर पीकॉक की, ठीक है ना, अपने ऑफिस वॉल में या फिर अपने घर में, अच्छा रहेगा। एंड अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को जरूर ऐड करना है। और कोई शुभ काम करना चाहते हैं और अगर वो आपके हाथ में है और अगर आप किसी दिन के बारे में सोच रहे हैं तो वेडनेसडे का दिन आपके लिए बेटर रहेगा। तो जस्टिस आपके साथ होगा ही होगा, ठीक है। किसी तरीके का अन्याय हुआ है आपके साथ अगर पास्ट में, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसको लेकर कोई झूठा इल्जाम लगाया है, कोई झूठा आरोप लगाया है, ओके, जिसकी वजह से आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो कोई इस तरीके की हरकतें कर रहा है आपके साथ कि उसका कोई सिर पैर नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है आखिरकार मेरे साथ ऐसा, ओके। तो इस हफ्ते वहां पे जस्टिस मिलेगी आपको। ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।